अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफरा नासिर एडवोकेट, होपिंग यू ऑल आर गुड। बहुत सारे मामला डेली रूटीन के अंदर हमारी नज़रों के सामने से ऐसे गुजरते हैं जिनकी कोई भी लीगल हैसियत नहीं होती। इसी किस्म का एक इशू ये भी है कि निकाह के वक्त निकाह नामे के अंदर दीगर शराइत के कॉलम के अंदर तलाक की सूरत में या दूसरी शादी की सूरत में ख़ावंद को पाबंद किया जाता है कि वो बीवी को 5 लाख या 10 लाख रुपया अदा करने का पाबंद होगा। अनफॉर्चुनेटली लीगली इन शराइत की कोई भी हैसियत नहीं है। कॉलम नंबर 13 के अंदर मेंशन किए गए हक महर जो कि रकम की सूरत में है, प्रॉपर्टी की सूरत में है, तलाई ज़ेवरात की सूरत में है और उसकी तफसीलात के कॉलम के अलावा अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी किस्म की दीगर शराइत को कोर्ट के अंदर एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते। इस रकम को दीगर शराइत के कॉलम का हिस्सा बनाने के बजाय इस तरीके से मेंशन किया जाए कॉलम नंबर 13 के अंदर कि 2 लाख रुपया हक महर जो कि प्रॉम्प्ट होगा और 5 लाख रुपया इंदल तलब हक महर की सूरत में यानी कि डेफर्ड डॉवर की सूरत में कॉलम नंबर 13 का हिस्सा बना दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है बजाय इसके कि दीगर शराइत के कॉलम के अंदर तलाक की सूरत के अंदर या दूसरी शादी की सूरत के अंदर हस्बैंड को पाबंद किया जाए। इसकी किसी भी किस्म की कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होगी। तो ये वो कॉमन प्रैक्टिस है जो कि डेली लाइफ के अंदर हमारी नज़रों के सामने से गुजरती है, मगर इसको एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट के अंदर क्लेम नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल यूज़लेस है। दीगर किसी भी शराइत का पाबंद ख़ावंद को नहीं किया जा सकता। हक महर के कॉलम और उसकी तफसीलात के कॉलम्स के अलावा अगर कोई दीगर शराइत हस्बैंड के ऊपर लगाई गई हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। इस रकम को दीगर शराइत के कॉलम में मेंशन करने के बजाय अगर इस तरीके से मेंशन किया जाए कि हक महर के कॉलम का हिस्सा इसको बनाया जाए इस तरीके से कि 2 लाख रुपया प्रॉम्प्ट डावर होगा और 5 लाख रुपया इंदल तलब डावर होगा, यानी कि जब खातून डिमांड करेगी तो हस्बैंड पाबंद होगा कि वो 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया खातून को अदा करे, वो इसके लिए पाबंद होगा। ये तरीका दीगर शराइत के कॉलम में 5 लाख या 10 लाख रुपया मेंशन करने से बेहतर है, क्योंकि हम एज अ मैटर ऑफ राइट उसको बाद में क्लेम नहीं कर सकते। दीगर शराइत के कॉलम के अंदर डाली जाने वाली किसी भी किस्म की शराइत हस्बैंड के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। ये शर्त लगा देना कि हस्बैंड दूसरी शादी नहीं करेगा, वो इतनी रकम दूसरी शादी की सूरत में या तलाक की सूरत में बीवी को अदा करेगा, या वो नौकरी नहीं छोड़ेगा, या वो इस किस्म की किसी भी किस्म की शराइत को इन कॉलम का अगर हिस्सा बनाया जाता है तो वो कोर्ट के अंदर बाइंडिंग नहीं है। इस तरह इसको हक महर और उसकी तफसीलात के कॉलम्स के अंदर ऐड करने से कोई सरप्राइज़ का एलिमेंट भी इसके अंदर नहीं रह जाएगा, क्योंकि निकाह नामा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही फिल किया जाता है और उस जब दोनों अग्री करते हैं उस चीज़ को तो ही उसको निकाह नामे के अंदर मेंशन किया जाता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इस्लाम के अंदर हस्बैंड की बहुत ही अहम जिम्मेदारी लगाई गई है। जहाँ उसको सब्र और बर्दाश्त का हुक्म दिया गया है, वहाँ पर उसको ये भी कहा गया है और उससे ये भी एक्सपेक्ट किया गया है कि वो बर्दाश्त के साथ इन मामलात को चलाएगा, और जहाँ ये बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो वो खातून को कुछ देकर अच्छे तरीके से उससे अलहदगी इख्तियार कर ले। होपफुली ये छोटी सी मगर बहुत ही ज़रूरी बात आपके काम आएगी। अपनी डेली रूटीन के अंदर बहुत छोटे छोटे मामलात की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल का शिकार हो जाती है, और बहुत छोटी सी एहतियात से हम अपनी ज़िंदगी को अपने लिए बहुत बेहतर और आसान बना सकते हैं। किसी भी मामलात पे आपके कुछ सवालात हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।